जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। वो तो खुशी का बख्शीश उसको कहते हैं कि बख्शीश दे दो, खुश होकर के इनको दे दो, तो बख्शीश का तो फल भी जाता है, लेकिन दिल दुखा करके जो रिश्वत घूस होता है वो फलदायी नहीं होता है, और जहाँ भी लगता है वही नुकसान करता है। तो कहा ब्याज घूस पर नारी, और पर नारी से दूर रहना चाहिए। कहा एक आहारी सता व्रतधारी और एक नारी ब्रह्मचारी, ये कहा गया। एक टाइम अगर आदमी भोजन करे और एक टाइम मौका दे दे इंजन को आराम करने का, तो समझ लो व्रत रहने के ही बराबर है। व्रत तो इसीलिए महात्मा रखवाते थे, एकादशी है, इतवार है, मंगलवार है, गुरुवार है, इसको कहते थे व्रत रहो, कि जिससे इंजन को आराम मिल जाए। चलते चलते जैसे इंजन में भी डिफेक्ट मतलब ये आ जाता है, दिक्कत आ जाती है, खराबी आ जाती है, ऐसे ऐसे शरीर के ये इंजन में भी खराबी आ जाती है। तो कहा गया एक टाइम आदमी खाए, एक टाइम आराम अगर इसको मिल जाए, तो कहा गया सदा व्रतधारी, और एक नारी कहा ब्रह्मचारी। तो आवाज समझो कि परनारी की इच्छा जब जग जाती है और उस रोग में वो फंस जाता है, तो कहा कि जल का बूढ़ा हुआ उबर सकता है, लेकिन बक्का बूढ़ा हुआ नहीं उबर पाता है, वो तो उसी में डूब करके ही खत्म हो जाता है। तो कहा कि अगर जो चाहे दीदार को, जो उस मालिक के दर्शन की इच्छा रखता है या दर्शन करना चाहता है, मालिक से मिलना चाहता है, वो इससे दूर रहे। तो कहा गया ना कि जो चाहे दीदार को एते बस निवार, इन वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। और कहा जिसको कछु न चाहिए हर सोई शान शाह, अगर इच्छा का दमन हो जाए और मालिक पर भरोसा हो जाए कि मालिक तो देगा ही देगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम, तो ये चीज अभी आसान हो जाएगी। जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, जो भजन आप सब लोग कर रहे हो, और जगह जगह प्रेमी साधना शिविर में बैठ करके ध्यान भजन कर रहे हैं, ये चीज आसान हो जाएगी। एक महात्मा जी थे, तो जा रहे थे, रात हो गई। तो उस समय आबादी कम थी, वो तो आबादी इधर जब से संत आए तब से बड़ी है। संतों की दया हुई जीवों के ऊपर। कहा गया जो मक्खी और मच्छर संत के शरीर से छू जाते हैं, जिस गाय बकरी भैंस का दूध पी लेते हैं और उनके ऊपर उनकी दया हो जाती है, उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। दादा गुरुजी महाराज नदी के तालाब के किनारे, नदी के किनारे जाते थे, तो बड़ी देर तक कुल्ला करते रहते। ऐसा कुल्ला मुंह में लें ऐसे छोड़ें, और कुल्ला लें ऐसे छोड़ें, कुल्ला लें छोड़ें, तो लोग देखें तो कहीं क्या कर रहे हैं, कितनी गंदगी मुंह में इनकी हो गई, इतनी बार कुल्ला करते हैं। और आचमन करने का तो है 3 बार आचमन करो, और इस तरह से ऊपर पानी 3 बार छिड़को, 5 बार ओम वा पवित्र पवित्र वा मंत्र पढ़ करके और शरीर को पवित्र करो। ये तो सब चीजें लिखी पढ़ी में है, लेकिन कुल्ला करने वाली बात ये कहीं तो लिखा पढ़ी में भी नहीं है, क्या कुल्ला करते हैं। तो एक आदमी ने पूछा, कहा ये महाराज जी आप इतनी देर तक बैठकर इसमें कुल्ला क्यों करते हो। तब उन्होंने कहा देखो, इनको दिखाया, वो जब ये कुल्ला करते थे तो मछलियां आती थी। तो मछली का काम क्या है, मछली का काम तालाब की सफाई करना है। तो जैसे मछली तालाब में है और कोई चीज आप ऐसे फेंको, कोई चीज ऐसे फेंकोगे, कैसे मछली समझ जाएगी कि कोई चीज गिरा खाने वाली चीज है, ये सफाई करने वाली चीज है। तो कुल्ला का पानी जब ऊपर पड़ता था
तो मछलियाँ आती थी देखने के लिए कि क्या चीज़ ऊपर गिरी, क्या खाने वाली चीज़ है, तो उस पानी को पी जाती थी, उसको जो नीचे गिरता था उसको वो पी जाती थी। अब वो पी जाती थी तो उन पर उनकी दया हो रही, तो बोले इन पर भी दया हो रही, इन पर भी उस मालिक की दया हो जाएगी। इन पर दादा गुरु ने कहा मछलियों पर भी उस मालिक की दया हो जाएगी। अब वो दया लुटाते थे, दया के सागर थे, पुंज थे। गृहस्थ आश्रम में तो थे, लेकिन गृहस्थ आश्रम में ही उनके अंदर उस मालिक की पूरी ताकत थी, तो अब वो दया लुटाते थे, कमी तो थी नहीं। अब वो मछलियों को भी मनुष्य शरीर मिल गया होगा। ऐसे ही तो जब से ये संत आए, संतों के आने के बाद अन्य आबादी बहुत बढ़ गई, पहले कम थी। छोटा राजा था वहाँ पर, तो छोटे राजा जो होते थे वो दुकानें और वो सब आबादी किले के अंदर, घेरे के अंदर रखते थे, चारों तरफ से किला था, और दरवाजा शाम को बंद हो जाता था और सुबह खुलता था। तो महात्मा जी जा रहे थे, अब उस समय पर दरवाजे पर अगर कोई किसी के पहुंच जाए तो उसको रोटी खिलाता था, पानी भी पिलाता था और सोने की जगह भी देता था, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। और साधु महात्मा जब पहुंच जाते थे, त्यागी जब पहुंच जाते थे तो बहुत खुश हो जाते थे, बहुत ज़्यादा। तो महात्माओं को तो कहीं कोई फिक्र ही नहीं रहती थी, अन्य लोगों को जब नहीं रही तो महात्मा को किस बात की फिक्र। तो महात्मा अपना वो चल दिए कि पहुंच जाएंगे, वहाँ रुक जाएंगे। लेकिन रात को दरवाज़ा बंद हो गया, दरवाज़ा जब बंद हो गया तो अब अंदर कैसे जाएं। तो वहीं दरवाजे के पास में एक भरभूज था, भरभूज जानते हो। अब तो ये लैया परमल और ये सब मशीनों में बनने लगा, और पहले भून करके इसको बनाते थे। चना है, मक्का है या चावल है को भूनते थे, तो भाड़ होता था वो, और भाड़ के अंदर आग जलती थी, और उसी में से हंडिया रख करके, हंडिया में बालू रखते थे और उसमें जो है वो भूनते थे। तो भरभूज का समय खत्म हो गया था, शाम हो गई तो वो टटरा लगा करके, टाटी जिसको कहते हैं, टाटी लगा करके चला गया। अब ठंडी का महीना, इनके पास कोई कपड़ा था नहीं और आसपास में कोई आबादी भी नहीं थी महात्मा जी की। तो वो क्या किए, उसी टटिया को हटाए और वहीं पर गए, बैठ गए। लेकिन अब वो ठंडी टटिया जो और अगल बगल लगी थी उससे ठंडी हवा आने लग गई, ठंडी हवा आने लग गई। तो उनके पास था क्या, संसा, त्रिशूल रखते थे बहुत से लोग संसा रखते थे, बहुत से लोग फरसा कुल्हाड़ी रखते थे। अब ये क्यों रखते थे भी बता दें। ये जो भूत होते हैं ना, भूतों का काम क्या है, परेशान करना। अब कहा गया कि रमता जोगी बहता पानी, इनको दोष नहीं होता है। पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो गंदगी आ जाती है, और साधु जब एक जगह रुक जाते हैं तो उनमें विकार आ जाता है, गंदगी आ जाती है। और एक रात को रुके तो अपना आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं भी उनको सोना पड़ जाता था तो वो रखते थे उसको। अब हथियार वो जो रखते थे, जो संसा रखते थे, जो कुल्हाड़ी फरसा रखते थे, और तो उनके नजदीक भूत नहीं आते थे। भूत बहुत डरते हैं। किससे डरते हैं, कहते हैं ना कि मार के आगे भूत भागे। हम किसी गोड़ लगा एक थप्पड़ जड़ दो, हाँ तो ढीला पड़ जाता है, मार से बहुत डरता है, और जार और इन सब चीज़ों से डरता। गुरु महाराज ने बताया, एक बार गुरु महाराज के पास आया एक आदमी, तो कहा महाराज सुबह सुबह आकर के बैठ जाता है भूत, और बात करता है और आग तापता है, वहीं बैठा रहता है। तो बोले अच्छा, तो कहाँ बैठता है? बोले ईंट के ऊपर बैठ जाता है। ईंट पर हम भी बैठ जाते हैं इसे ऊंचाई पर, और बगल में से ईंट रहती, उसी ईंट पर बैठ कर तापता है। तो बातें तो ठीक करता है, लेकिन महाराज डर लगता है कि किसी दिन गला में दबा दे, चढ़ न बैठे, तो डर लगता है। क्योंकि उसका कभी कभी रूप बड़ा बेकराल दिखाई पड़ जाता है, आता है तो अब तो आदत बन गई, डर नहीं लगता, लेकिन ये डर लगता है कि कहीं चढ़ न बैठे, मार डाले, गला दबा दे। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा, तो तुम ऐसा करना, जब आग जलाना तो उसी में वो ईंटा डाल देना, और गरम गरम ईंटा जब उसके आने का टाइम हो तो वहीं रख लेना। अब वो गरम गरम ईंटा रख दिया, और जब आया बैठा उस पर,
तब बोला जना दिया जला दिया जला दिया जला दिया जला दिया, आप नहीं आऊंगा, जना दिया ऐसे मिन मिन बोलते हैं, मिन मिन बोलता हुआ चला गया, तब से नहीं आया। तो डरते तो हैं ये। तो वो जो कुल्हाड़ी और सब रखते तो संसा उनके पास था, तो उसी में देखा, कहा भाई देखें इसमें आग है कि आग बुझ गई है, तो आग तो नहीं दिखाई पड़ी। फिर हाथ में ऐसे लेकर के ऐसे राख को देखा तो राख गर्म थी, बस उसी गर्म राख में गए लेट गए अंदर, बाहर के अंदर। अब किसी तरह से ठंडी से बचना था, तो तरीका सब मालूम होता है, इनको कोई मान सम्मान का इनका तो होता ही नहीं चक्कर, तो उसी में लेट गए। अब रात भर लेटे रहे और अपना 2 बजे 2:30 बजे उठ गए और अपना जो है वो लेटे लेटे जैसे भी बना मालिक का ध्यान किए, क्योंकि 2 बजे से और 8 बजे तक का समय ध्यान भजन के लिए बहुत अच्छा होता है, और शाम को 7 बजे से 11 बजे रात तक का समय बहुत अच्छा होता है। 12 से 2 बजे का समय अच्छा नहीं होता है, बाकी यह समय अच्छा होता है। दिन में उतना मन नहीं लगेगा, रात में अगर 1 घंटा बैठ लोगे तो ज़्यादा उसमें मन लगता है और ज़्यादा दया मिलती है उस समय पर। तो अपना वो 2-2:30 बजे उठे और फिर जो है उन्होंने अपना ध्यान भी कर लिया। जब सुबह हुआ तो गेट खुला, तो राजा गेट खुलवाता था, रोज घूमने आता था, और राजा के साथ 2, 4, 10, 20 और आते थे। तो जब उधर गेट खुला और तो गेट खुला तो राजा ने कहा, कहो भाई रात कैसे बीती? अपने आदमियों से कहा भाई बताओ रात कैसे बीती? तो ये लोग सोचे अब क्या जवाब दें। हाँ, तब तक बाहर में से अंदर से आवाज आई कि कुछ तुम्हारी जैसी और कुछ तुमसे अच्छी। बोले भाई कहाँ से आवाज आई? तो इधर उधर देखे तो कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। फिर पूछे और थोड़ा सा नजदीक गए उधर, तो पूछे भाई रात कैसे बीती? तो फिर आवाज आई कि कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुमसे अच्छी। राजा ने कहा कहाँ से आवाज आ रही? तो राजा लौट पड़ा और कुछ आदमियों को अन्न छोड़ दिया वहाँ, कहा पता लगाओ कि कहाँ से आवाज आ रही, कौन बोल रहा है, और वो अगर बोलने वाला मिल जाए तो उसको हमारे पास ले आओ। तो राजा इतना कहा करके सिपाहियों के साथ चला गया। अब वो जो और लोग थे वो खोलने लगे, भाई कहाँ से आवाज आ रही है, कौन आवाज बोल? अरे बोले मैं बोल रहा हूँ। तो कहा कहाँ पर हो? बोले बाहर में हूँ। अब गए जब देखे तो महाराज ने उसी में लेटे हुए थे, तो बोले कि बाहर निकलो। तो बाहर निकले, कहे चलो राजा के पास। तो कहे राजा के पास किस लिए चलें, कौन सी गलती मैंने किया राजा के पास चलें? तो बोले गलती तो नहीं किया आपने, गलती वाली तो कोई बात नहीं आई, लेकिन राजा ने कहा मेरे पास ले करके आओ, तो आपको तो चलना पड़ेगा। बोले चलो। अब वो सब राख लगी हुई बदन में, कहीं कहीं कालिख भी लग गया था। अब वहाँ जब पहुँचे तो लोगों ने कहा ये भाल में थे, भाल में से बोल रहे थे। राजा ने कहा अच्छा, तो भाल में थे तो तुमने जब मैंने सवाल किया तो उसका जवाब दिया? आपने जवाब दिया महात्मा जी? बोले हाँ मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया। तो कहा कि तो बताओ कि आपके रात कैसे अच्छी गुजरी और हमारे जैसे कैसे गुजरी? मैं तो बढ़िया पुआ पकौड़ा खाया, बढ़िया मिठाई खाया और कई तरह की साग सब्जी मैंने खाया और मखमल के गद्दे पर मैं सोया। और तुम तो क्या खाए होगे? अरे बोले मैंने भी खाया और तुमसे बढ़िया अच्छी चीज मीठी चीज खाया। तो क्या खाया? तो क्या खाए थे वो तो जो भूनने से कुछ दाने गिर जाते हैं बाहर, तो वही बाहर गिरे हुए थे। और इनको दिन भर तो मेहनत किए थे, चले थे, भूख लगी थी, तो उसी को इन्होंने बीन बीन करके खा लिया और पानी पी लिया महात्मा जी ने, और उसी में जो है ये आराम कर लिए। और राजा जो है वो वहाँ पर अन्य समय लोग खाया पिया, जो राजा राजसी भोजन था वो खाया था। तब महात्मा जी ने कहा देख राजा, मैं दिन भर मेहनत किया और उसके बाद आया, मुझे इतनी भूख लगी थी कि वो पुआ पकौड़ा से भी ज़्यादा हमको स्वादिष्ट लगा वो जो मैंने चना चवन्ना खाया, जो लैया और वो जो मक्कार का दाना मैंने खाया, वो यानी हमको बहुत मीठा लगा।
वो भगोड़ा सभी स्वादिष्ट लगा और हमारे लिए वो अमृत तुल्य था। और राजा देख मेहनत करने वाला, यानी जब मेहनत के बाद कोई चीज खाता है पीता है तो उसमें उसको बहुत स्वाद आता है और उसको उसका हाजमा भी सही रहता है। और कम मेहनत करने वाले को ही दवा खानी पड़ती है। और तेरे भूख भी अगर नहीं रही होगी और जो तेरे सामने राजा आया था भोजन, उसको अगर न खाता तो लोग दुखी हो जाते, बनाने वाले दुखी हो जाते, तेरी रानियां तेरे बच्चे दुखी हो जाते, तो तुझको तो कुछ न कुछ खाना ही खाना था। तो वो स्वाद राजा तुझको नहीं मिला होगा जो मुझे मिला। और देख राजा, तू मखमल के गद्दे पर सोया और मैं राख में सोया। सोने के बाद, नींद आने के बाद तुझको कुछ पता है कि तू कहाँ सोया और मैं कहाँ सोया? कि दोनों को कोई पता नहीं कि कहाँ तुम सोए कहाँ हम सोए, और रात दोनों की कटी। देख, जब रात को मेरी नींद खुली तो मैंने उस मालिक को याद किया। मेरी रात जो नींद खुलने के बाद गुजरी वो बहुत अच्छी गुजरी, सुखमय गुजरी। और तेरी रात गुजरी होगी चिंता की कि कैसे क्या काम करना है, क्या कराना है, किस तरह की व्यवस्था हमको देखनी है, कल क्या करना है। तेरे दिमाग में ये योजना रही होगी कि कल कौन कौन सा काम करना और कराना है राज्य को चलाने के लिए। तो तेरे जैसी रात मेरी भी गुजरी, उससे ज्यादा समझ लो तेरी जैसे कि तू सोया नहीं, पता चला आराम से सो लिया, ऐसे मैं आराम से सो लिया, तो तेरी जैसी गुजरी। और वो रात जो तू भोजन किया उससे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन हमने किया, हमको आनंद आया। और अंतिम पहर में मैंने मालिक को याद किया तो तेरे से अच्छी निकली। तब राजा को ज्ञान हुआ। तब उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा कि जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, जिसकी इच्छा खत्म हो जाती है, चाह गई चिंता गई और मनुआ बेपरवाह। चाह गई, इच्छा जब खत्म हो गई तो क्या है, वो खत्म हो गई, वो की इच्छा खत्म हो गई और 36 प्रकार का भोजन ला करके रख दो तो सब बेकार है। चाह गई चिंता गई, चिंता ही तो चढ़ डालती है आदमी को, चिंता ही खा जाती है। चिंता अगर हो गई तो समझ लो ना शरीर पनपता है और न दिल दिमाग सही रहता है, बुद्धि काम नहीं करती चिंता में। लेकिन चिंता चली गई और चिंता चाह चली गई, चाह गई चिंता गई तो मनुआ बेपरवाह, मन ही तो ये सब सोचता करता और कराता है, तो फिर वो बेपरवाह हो जाता है और उसका भी जो है हमें दौड़ खत्म हो जाता है। तो मन भी सोचता है कि भाई अब लाख प्रयास किया जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। जब इसने यही सोच लिया कि अब तो हमको दाल का पानी और रोटी ही मिलना है, अब हमको खिचड़ी ही मिलनी है, कोई चीज मिलनी नहीं, तो वो भी बेपरवाह हो जाता है, वो भी भागता नहीं है, दौड़ता नहीं है। जब मनुआ को ये मालूम हो जाता है कि 2 घंटा तो बैठना पड़ेगा, नहीं बैठेंगे तो लोग कहेंगे देखो साधना करने के लिए आए और साधना शिविर लगाया गया, जो समय निश्चित किया गया तो ये जाते ही नहीं है। तो कहा गया कंचन तन्ना सहज है, साहब त्रिया कान है, हमान बड़ाई ऐसा। तो ये जो मान बड़ाई लगी हुई है कि भाई हमको निंदा की दृष्टि से देखेंगे कि देखो ये साधना करने नहीं जाता है, तो अब मन भी बैठाता है कि बैठना ही पड़ेगा 2 घंटा, तब बेपरवाह हो जाता है। तो कहा गया जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, जिसकी इच्छा खत्म हो जाती है वही बादशाह हो जाता है। तो जिसकी चिंता खत्म हो गई हाँ वो तो बादशाह हो गया, बादशाहियत आ गई। तो बोलो जय गुरुदेव।